नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज तो हमारा सारा दिन हॉस्पिटल में ही बीत गया। एक्चुअली जो है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और भगवान की दुआ से हमारे घर में या वैसे भी मैं जल्दी से हॉस्पिटल जाने की उम्मीद नहीं आती है। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे, क्योंकि हॉस्पिटल अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल और वहाँ जाके ये समझ लीजिए गर्मी इतनी है और वहाँ लोगों की भीड़ देख के मैं इतना ये समझ लीजिए मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। हर जगह इतनी भीड़, हर जगह इतना ये समझ लीजिए कि अच्छे खासे लोग। ये मानवता के नाम पे तो समझ लीजिए अब इंसान के अंदर कोई इंसानियत, मानवता सब खत्म हो चुकी है। ज़माना बहुत बदल गया है। शायद आप लोग भी रियलाइज़ किए होंगे। कुछ टाइम पहले क्या 4-6 से 10 साल पहले वो ज़माना नहीं था जो आज है। पहले लोगों के अंदर मानवता में होती थी और एक दूसरे का लोग दुख दर्द समझते थे और थोड़ा सा भाव मिलता था। अब तो ऐसे लगता है कि दुनिया में किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सब अपने मतलब के। और ये समझ लीजिए पेशेंट जो सीरियस हैं और जो नहीं भी सीरियस हैं, सबको अपने अपने काम की जल्दी पड़ी है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बेचारे बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो अच्छे खासे बॉडी शरीर लेके खड़े हैं, बैठे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं कि हाँ लाओ 2 मिनट बैठ जाएं, ये हम उठ जाएं, ये लोग बैठ जाएं, बीमार है कोई। मतलब वहाँ की एक एक चीज़ें आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये देख के तो मेरा समझ लीजिए एकदम दिमाग ही ख़राब हो गया और ऐसा लगता है कि दुनिया में अब इंसानियत बची ही नहीं है इंसानों के अंदर। फिलहाल ऐसे बहुत कम लोग, अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हीं अच्छे लोगों के बीच, उन्हीं के ऊपर समझ लीजिए दुनिया टिकी हुई है और उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि दुनिया में बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आदमी एग्जाम्पल देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अब अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। ऐसे मैं बताऊं, जब मैं लखनऊ आई थी तो स्टार्टिंग में मेरी स्टूडेंट लाइफ थी और मैं जो है यहाँ पे पढ़ाई करने आई थी और पढ़ाई में मुझे एक अंकल मिले। मैं रेंट पे पहले हॉस्टल में रहते थे तो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, फिर डिस्टर्ब होने लगी, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैं जो है रेंट, पापा ने कहा कि रूम ले लो कहीं अच्छे से देख के लोकेशन में और वहीं पे शिफ्ट हो जाओ। तो मैं वहीं पे रूम लेके, मतलब क्योंकि एक अंकल आंटी थे, बेचारे बहुत अच्छे थे। अलीगंज एरिया में मैंने रूम लिया और वो बेचारे बहुत अच्छे थे, इतने सज्जन आदमी थे। उनका 3 मंजिल का घर बना हुआ था, समझ लीजिए 3,500 स्क्वायर फीट में, और ऊपर का रूम था, एक पोर्शन था और उन्होंने मुझे वहाँ रूम दिया। वो बेचारे कभी किराए के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं, फिलहाल किराया उनको हम दे देते थे जितना हमारी उनकी बातचीत हुई थी। लेकिन ये समझिए उन्हीं की बदौलत मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से, मेरा टेंशन फ्री हो गई पूरी की हो। अब वो अंकल बेचारे ख़त्म हो गए, आंटी हैं, लेकिन अब आंटी उनके बेटे सब बाहर रहते हैं तो अपने बच्चों के पास चली गई हैं। लेकिन और अब मैं किराए के मकान में ही रहती हूँ। मेरी फैमिली में शादी वादी हुई और चीज़ें हुई, फिर तो हमारी फैमिली लखनऊ में शिफ्ट हो गई। तो हम जो है लखनऊ में ही रहते हैं किराए के मकान में। मैं आपको किराए के नाम पे आपको बताऊँ कि जितनी भी मकान मालिक होते हैं उनको लगता है आप कितना भी किराया दे दीजिए, कितना भी, जितना उनका तय रहेगा। एक उन्होंने सिस्टम बना के रखा है कि हाँ भाई इतना हमें किराया देना है, इतना में ये फैसिलिटी हम आपको देंगे, ये चीज़ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सब चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, उनके हर रूल्स फॉलो कर रहे हैं उनके, लेकिन तब भी आपको जीवन ही नहीं देंगे। मैं आपको बताऊँ, इससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो भगवान न करे कि किसी को किराए पे रहना पड़े, लेकिन अब मजबूरी है भाई, हर जगह आदमी के पास अपना घर नहीं हो सकता है। तो और आदमी 2 पैसा कमाने के लिए बाहर निकलेगा और बिना पैसे के भी भाई काम नहीं चलेगा, और पैसा घर में तो रखा नहीं होता है, तो बाहर निकलेगा, धंधा बिजनेस करेगा 2 पैसे के लिए, तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा।
तो वही मैं आपको बताऊं कि मकान मालिक भी, मतलब मुझे लगता है कि तब भी गाँव में अभी बहुत सुकून है। और जो लोग गांव से हैं वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे या भाई फील कर रहे होंगे, क्योंकि शहर में तो बिल्कुल इंसानियत मानवता नहीं, जबकि जीवन में कुछ है नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरा एक भाई था, मैंने अपनी आँखों से इस जीवन को इतनी जल्दी ख़त्म होते हुए देखा, और एक केस नहीं, मैं कई केसों को। ज़िंदगी में कुछ है नहीं, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं सब कुछ यहाँ लेके आया हूँ और सब कुछ लेके जाऊँगा अपने सर पे। उनके अंदर वो जब तक हैं हर जगह जहर बिखेरेंगे, हर जगह, मतलब वो जिस लेवल के हैं अपने स्तर से, उनको बस उसी का घमंड है, या जो भी उनके दिमाग में है, जो उनके संस्कार होंगे, वही चीज़ वो हर जगह फैलाना, यानी नेगेटिविटी फैलाना। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, और आज नहीं तो कल उनको रियलाइज़ होगा ही कि हाँ, इस जीवन में कुछ है नहीं, इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं क्या लेके आया था, क्या लेके गया। ये रियल में लोगों को लगता है कि अरे ये सब कहने की बातें हैं, और क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, ये वो दुनिया भर। लेकिन जब आदमी उस लेवल तक फील करता है, सोचता है, तो लगता है कि ये कितनी बड़ी बात है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी स्थिति आए, लेकिन वहाँ तक भाई, अब जैसे कोई नॉर्मल सी बात है या कोई अच्छी बड़ी कितनी भी बड़ी बात हो, अगर आप उसको बार बार सुन रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, जैसे अभी किसी के साथ कोई घटना घट जाए तो लोग उसको समझाते हैं, सांत्वना देते हैं कि अरे ऐसा उनके साथ ऐसा हो गया, वो नहीं जी खा रहे हैं, ऐसा उनके साथ हो गया, वो नहीं रह रहे, ये संसार का नियम है, और जो आया है वो जाएगा, ये वो आदमी समझाते हैं, लोग उसको सांत्वना देते हैं। फिलहाल ऐसी स्थिति में आदमी करेगा ही क्या, ये सब कह के उसके मन को शांत करते हैं। लेकिन ये सब आम बात हो जाती है, जब खुद के ऊपर कोई चीज़ पड़ती है तब आदमी फील करता है कि ये कितनी बड़ी बात है और इसको हम कैसे बर्दाश्त करें। ये सब कहने के लिए होता है, लेकिन जब खुद के ऊपर पड़ता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी का दुख दर्द या किसी की बातें, किसी की चीज़ें आप अगर अपने दिल पे लेके सोचेंगे, कहा भी गया है कि जाके पैर न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई, तो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं, वो गलत नहीं कह गए हैं, क्योंकि चाहे छोटा दुख हो या बड़ा दुख हो, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उसको जब तक हम दिल से लेके उसको फील नहीं करते हैं, एहसास नहीं करते हैं, तब तक वो हमारे ऊपर जाती है। कितनी भी बड़ी बात हो हमको समझ में नहीं आएगा। ऐसे कोरोना काल में कितने घर टूटे, कितनी दुनिया ही उजड़ गई, कितनों के तो ये समझिए पूरा वंश का वंश, कुल खानदान ही नष्ट हो गया। उनके दिल से उससे पूछे, मैं तो कोरोना काल की सेकंड लहर में, फर्स्ट लहर में भी यहाँ थी, तो फर्स्ट लहर में फिलहाल उतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, सेकंड लहर में मेरे आसपास, मेरे जान पहचान में और मेरे रिश्तेदार में भी, खुद का मेरा भाई भी था, और मैंने इतना घर बिखरते हुए देखा है कि तब से मैं अंदर से बहुत टूट गई हूँ। मैं आपको बताऊँ, हमारा मन हमेशा खिन्न सा रहता है, या वैसे भी हमें अंदर से एक डर सा लगा रहता है कि भगवान कहीं हमसे कोई गलत ना हो जाए, किसी के लिए जो है, किसी के दिल में हमारे लिए बददुआ ना निकले। मतलब वो ऐसा सिचुएशन था या ऐसी कंडीशन थी, भगवान ऐसा कभी न करे, किसी के साथ न करें। मैं तो भगवान से हमेशा ये प्रेयर करती हूँ कि भगवान जैसा हम लोगों के साथ या उनके साथ जिसको मैंने देखा, अपनी आंखों से फील किया, ऐसा किसी दुश्मन के साथ मत करना। इस जीवन में कुछ नहीं है, इस धरती पर कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाइए, ऐसे आप हॉस्पिटल चले जाइए, देखिए आपको लगेगा दुनिया परेशान है। कहीं भी आप हॉस्पिटल ही चले जाइए, मतलब कहीं भी आप किसी भी अदालत चले जाइए, कहीं भी आपको लगेगा दुनिया यहीं पे है। हर इंसान किसी न किसी रीजन से कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन
तब भी वो एक दूसरे की ना मदद करना चाहता है, ना कोई मतलब रखना चाहता है। मतलब हर आदमी अपने में परेशान है, लेकिन इंसानियत खो चुका है। सबकी बात में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनना चाहते हैं। यहाँ तक तो मैं बताऊँ, शहर में ऐसे भी लोग हो गए हैं कि एक दूसरे से बात तक करना नहीं पसंद करते। इंसान इंसान से, भाई जानवर बैठे हैं वो भी अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन अगर इंसान इंसान से बात करना नहीं पसंद करता, मैं आपको बताऊं। फिलहाल आप लोग भी ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो। आज मेरे दिल में, मैं हॉस्पिटल जाके मैं इतना फील की कि मैं सोची कि आप लोगों को अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ। अब हो सकता है आपको बकवास लगे, लेकिन आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा, या जो हमारी बातों को समझेंगे। मैं आपको बताऊं कि वहाँ देखने के बाद ऐसे ऐसे लोग, अच्छे खासे शरीर से लोग हैं, अंदर कोई बीमारी हो गई, दर्द से कराह रहे हैं। बहुत सारे दादी हैं, बहुत सारे दादा लोग हैं, बच्चे भी छोटे छोटे थे, और ऐसे सब परेशान है, भीड़ से कोई लाइन में लगे हैं। तो ये जो नॉर्मल भी है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में कोई मतलब किसी की, भैया 2 मिनट प्लीज़ रुक जाइए, मेरे दादा या मेरी दादी या मेरी मम्मी, मतलब किसी न किसी की कोई ना कोई परेशान है, भैया प्लीज़ बस हमारा नंबर डॉक्टर के पास में पहुंच जाना, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे, ऐसी मतलब किसी का कुछ कोई सुनने वाला नहीं। और वैसे ही रिसेप्शन पे, वैसे ही मेडिकल स्टोर पे, वैसे ही मतलब ऐसी इतनी कंडीशन की आज के 4, 6, 10 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं शहरों में भी देखी थी और गांव में भी देखी थी। गांव में फिलहाल तब भी अभी बहुत, शहर से गांव से बहुत अंतर है। लोग सोचते हैं कि हम शहर पहुंच जाएं, वहाँ के चकाचौंध में, और वहाँ हमारा ये होगा वो होगा। मुझे तो लगता है कि गांव की ज़िंदगी ही सबसे बेहतर है। अगर आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं और परिवार है, सब कुछ है, तो ये समझ लीजिए कि आपको अपने घर परिवार से ज़्यादा, आपको गाँव से ज़्यादा सुकून आपको कहीं नहीं। शहर में इतनी भाग दौड़, इतना कोई ऐसे आदमी मर जा रहा है, ये लोग नहीं सोचते हैं कि ये भी किसी के घर का चिराग होगा, किसी माँ बहन बेटी का सुहाग होगा, किसी बच्चे का बाप होगा, या कोई मतलब किसी से कोई मतलब नहीं। मैं तो आज ऐसी कंडीशन देख के मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल एकदम से अजीब सा हो गया। मैं बहुत दुखी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से भी मैं दुखी थी और मैं उससे निकलने का बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी और करती हूँ अब भी कि चलिए ठीक है, जो भी, जब तक ज़िंदगी है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, तो जब तक है आदमी अच्छे से रहे, प्यार से रहे। और मैं और लोगों से अपनी जान में कोशिश ये करती हूँ कि मैं हर किसी से प्यार से ही रहूँ, और प्यार से मतलब कि अपने जो भी होता है मैं अपना 100% समर्पण हर अपने संबंधों में करती हूँ, देती हूँ, जहाँ तक हमसे हो जाता है। लेकिन मैं और लोगों को देख रही, मेरा तो एकदम कलेजा बैठा जा रहा, मैं आपको बताऊं। और ये फीलिंग शेयर करके मुझे आप लोगों से थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस जीवन में कुछ नहीं है, आज नहीं तो कल, कभी अगर ये चीज़ आप मेरी बातों को फील करेंगे या खुद फील करेंगे, भगवान न करे किसी के साथ गलत हो, तो आप ये बात सोचिएगा। और हर किसी की संभव, जितना संभव हो उतनी आप मदद करिए। और हर कोई अपने लिए कमाता है, हर किसी के पास अपना खुद का परिवार है, अपना खुद का खर्च है, महंगाई इतनी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने शब्दों से, अपने वचनों से, अपने हाव भाव से, अपनी एक्टिविटी से, अपनी दिनचर्या से किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, किसी को हर्ट मत करिए। हर किसी की फीलिंग को समझिए। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर चीज़ में भाई सक्षम ही होता है। कोई, हम लोग भी बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, गरीब आदमी हैं, सामान्य परिवार से हैं, कमा खा रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन एक दूसरे की भले आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसका दुख दर्द समझिए, क्योंकि हम ही आप लोग जब अपने अंदर सुधार लाएंगे, अपनी भावनाओं को बदलेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे, तब उससे जो है
देश बदलेगा, समाज बदलेगा। भले हम पूरे देश को नहीं बदल सकते, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं, जिससे हमारा संबंध होगा, जिसके संबंध में हम आएंगे, जुड़ेंगे, उसको तो कम से कम 2 ही मिनट के लिए सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आप लोग किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते तो दुख का कारण प्लीज़ मत बनिए। और ये समझ लीजिए कि भगवान की प्रार्थना से ज़्यादा दुआ काम आती है, ये मैं अच्छे से आजमा चुकी हूँ। और अगर लोगों की दुआएं आपके साथ हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान तो वो तो पालनहार हैं, वो तो जब तक हम लोगों का पालन नहीं करेंगे तब तक धरती पे कोई भी जीव या जीवन संभव नहीं है। उनकी तो बात ही अलग है, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारे अंदर जो मानवता, भगवान ने मानवता भी दी है, अच्छी चीज़ें भी दी हैं, बुरी चीज़ें भी दी हैं, तो हम हर जगह बुरी चीज़ें ही नहीं, अच्छी चीज़ें फैलाएं। अपने एनवायरनमेंट को हमेशा पॉजिटिव रखिए। जब आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा तो आपसे जुड़े हुए लोग भी पॉजिटिव भी रहेंगे और आपको हर जगह पॉजिटिविटी आएगी। और जब वो फील होगा तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और अगर आप जब प्रसन्न रहेंगे तो आपकी आधी समस्या तो ऐसे ही ख़त्म हो। इसलिए आप लोग ये कोशिश करिए कि हमेशा खुश रहिए। देखिए, समस्याएं तो सबके जीवन में हैं और किसी के साथ भगवान कभी ना करे कि कोई ऐसी समस्या आ जाए कि उससे निपट ना पाए। और छोटी मोटी समस्या तो भाई ये लाइफ है, कहा गया है कि संघर्ष ही जीवन है, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन अपने इन संघर्षों के साथ साथ और लोगों के संघर्ष का कारण मत बनिए, बल्कि और लोगों की सहायता करिए, मदद करिए। और बाकी तो जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि मेरे दिल में, दिमाग में जो भी आया मैंने आपको कह दिया। और मैं आपको बताऊं, इस जीवन में कुछ नहीं है। और ये चीज़ आप भी, भले भगवान ना करें कि आप उस फीलिंग तक पहुँचें, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी किसी के शब्द भी हमें वो चीज़ फील करवा देते हैं। अगर हम उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सोचेंगे, अपने माइंड में उतारेंगे, अपनी भावनाओं को एहसास करवाएंगे, अपनी भावनाओं को महसूस करेंगे, तभी हम किसी के लिए सहायता कर सकते हैं, किसी के सुख का कारण बन सकते हैं। धन्यवाद।